इस जो हमारी ब्रीफिंग है इसको क्या नाम कवर करने के लिए आए हैं। और ये आज की जो ब्रीफिंग है ये हमारा जो राधा स्वामी सत्संग एक प्रोग्राम होता है, एक बहुत मेजर प्रोग्राम है जिसमें तकरीबन 5 से 6 लाख जो डिवोटीज हैं वो आते हैं। और ये प्रोग्राम जो है ये सांबा में जो विजयपुर के पास जो इलाका है जहाँ पे राधा स्वामी सत्संग मौजूद है और वहीं पे जो नजवाल का एरिया है वहाँ पे होता है। तो इस प्रोग्राम को लेके सबसे पहले ये प्रोग्राम के बारे में मैं बताऊं कि ये 4 और 5 अप्रैल 2 दिन होगा। इसकी जो टाइमिंग्स हैं वो सुबह के टाइम होती है, तकरीबन 8:30 बजे के आसपास जो है ये स्टार्ट होता है जो सत्संग है, और तकरीबन 1 घंटा या 1.5 घंटा चलता है और उसके बाद फिर लोग जो है उनकी वापसी का सिलसिला जो है वो शुरू होता है। और इस प्रोग्राम में खुद जो राधा स्वामी सत्संग व्यास जो हैं उनके जो गुरुदेव हैं हिज होलीनेस बाबा गुरिंदर सिंह ढीलन जी जो हैं वो खुद जो है वो आते हैं और 5 और 6 को उन्हीं का जो सरमन्स हैं वो होते हैं। तो इसमें बहुत सारे जो डिवोटीज हैं, जैसा मैंने पहले अर्ज किया कि तकरीबन 5 लाख से अधिकतम जो डिवोटीज हैं वो आउटसाइड JNK से भी और JNK से भी आते हैं। लोगों की बहुत आस्था जुड़ी है इसके साथ और जो है वो आके जो सरमन्स हैं वो सुनते हैं। और जितने भी ये लोग, चूंकि जहां 5 लाख से ज्यादा जो लोग हैं वो आते हैं, तो आप इसमें अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा जो गाड़ियां हैं वो आएंगी और उन गाड़ियों को जो है उनका जो इन्फ्लक्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा। और उसको मैनेज करने के लिए हमने एक एलाबरेट जो सिक्योरिटी जो ट्रैफिक अरेंजमेंट है वो हमने बनाया है। और मैं चाह रहा था कि वो जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट हैं, जो प्लान्स हैं, वो आपके साथ शेयर किए जाएं और ताकि आप लोग जो हैं आपके द्वारा ये जो लोगों में जो है ये पहुंच सकें, ताकि हमारी ये मंशा है कि मिनिमम जो इनकन्वीनियंस है वो जो है वो लोगों को हो। तो हम इस सिलसिले में ट्रैफिक पुलिस जो रूरल जम्मू है और डिस्ट्रिक्ट पुलिस यानी जो सांबा कठुआ, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सांबा कठुआ, इसके साथ साथ जो NHI और उसके साथ साथ जो राधा स्वामी सत्संग के जो ऑफिस बीरर्स हैं, हम सारे जो हैं ये क्लोज जो कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। और तकरीबन हमने 3-4 मीटिंग्स उनके साथ की हैं और उसके बाद जो है ये इकट्ठे मिलकर इस प्रोग्राम को, ये जो हमारा ये जो प्लान है इसको हमने जो है वो फार्मूलेट किया है। तो ट्रैफिक का जहां तक सवाल है, ट्रैफिक पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस और जो राधा स्वामी सत्संग है, हम सब मिल के जो है कोशिश करेंगे कि ये जो फ्लो ऑफ ट्रैफिक हो वो स्मूथ हो और एक रेगुलेटेड मैनर में जो है वो निकले। तो पहले हम जो है हम स्टार्ट करते हैं कि हमारी जो डिप्लॉयमेंट है वो क्या है। तो डिप्लॉयमेंट को लेके मैं मोटा मोटा जो आपको बताऊं कि हमारे पास तकरीबन 6 जोन्स जो है वो इसमें बने हैं और 21 सेक्टर्स हैं। और जोन्स जो हैं वो सारे जो है वो जो इंस्पेक्टर्स हैं वो हेड कर रहे हैं और सेक्टर्स जो हैं वो सब इंस्पेक्टर या ASIs हेड कर रहे हैं। तकरीबन 171 जो हमारे ऑफिशियल्स हैं उनको जो है इस काम पे लगाया गया है। और जितने भी रूट्स हैं जो ये राधा स्वामी सत्संग पे आकर जो कन्वर्ज होते हैं, उन सबको जो है वो हमने जो है एड्रेस किया है। और वहाँ पे जो है हमारे जो ऑफिशियल्स हैं वो जो है वो खड़े रहेंगे ताकि जो गाड़ियों हैं उनको उनकी जो जो मूवमेंट है उसको अच्छे से जो है रेगुलेट किया जा सके। इसके साथ साथ हमारे जो हैं जो हमारी क्रेन्स हैं वो भी जगह जगह जो है वो डिप्लॉय होंगी। ना सिर्फ हमारी क्रेन्स रहेंगी बल्कि जो NHI हैं उनकी भी जो क्रेन्स हैं वो हर एक जो लोकेशन है वहाँ पे रखी जाएंगी। इसके अलावा जो हमारी मोटरसाइकिल्स हैं और वो भी जो है, और जो हमारी QRTs हैं वो भी इन प्लेस रहेंगी। और इसके साथ साथ जो एक कंट्रोल रूम है वो भी इस्टेब्लिश किया गया है। यानी सारी मिलजुला कर एक कोशिश ये है कि इस ट्रैफिक, ये जो एक बड़ा इवेंट है, इसको अच्छे से मैनेज जो है वो किया जा सके। तो इसमें जो हमारी डिप्लॉयमेंट है इसमें 2 जो पार्ट्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। 2 एस्पेक्ट्स इसके हैं वो।
एक तो है जो रूट्स हैं जो यहाँ आएंगे, जहाँ जो है ये इवेंट हो रहा है, और रूट्स के बाद अंदर जो गेट्स हैं वो जो है कौन से गेट्स जो है वो लेने हैं। तो उसमें मैं आपको ये बताऊं कि एक तो हमारे पास डिफरेंट जो रूट्स हैं, चाहे वो आउट ऑफ स्टेट से आते हैं जो हाईवे पकड़ कर आएंगे, या जम्मू से भी कुछ लोग आएंगे, इसी के साथ साथ जो रजौरी पुंछ है वहाँ से भी लोग आएंगे, उधमपुर रियासी हर तरफ से लोग आएंगे, जो हमारा बॉर्डर बेल्ट है वहाँ से भी जो है वो लोग आएंगे। तो इन सब को हमारी ये कोशिश है कि हमने जिनके जो रूट्स हैं और जो गेट्स हैं वो सारे जो है वो आइडेंटिफाई किए गए हैं, और ईयर मार्क करके उनको जो है वो हमने डिप्लॉयमेंट प्लान का हिस्सा बनाया है। तो जो हमारी संगत जो अखनूर साइड से आएगी, यानी आप ये मान के चलें कि जो रजौरी पुंछ और जो पौनी अखनूर जितना भी ये वाला एरिया है, जहाँ से जो भी संगत आएगी उनको जो है उनके लिए जो ईयर मार्क रूट है वो रिंग रोड है। यानी वो रिंग रोड पे चढ़ के और फिर जो हमारा जो ये जमींदारा ढाबा है हाईवे के ऊपर जहाँ वो खुलती है वो वाला रूट लेंगे, और उसके बाद जब वो एक बार वहां पहुंच जाएंगे तो फिर आगे गेट नंबर 4, गेट नंबर 6 और गेट नंबर 8 जो है वहां से जो है उनको अंदर जो है वो अंदर उनको जाना है आश्रम में। और ये जो सारी जो ये डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूँ ये इन राइटिंग भी आपके साथ हम शेयर करेंगे, और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के में सभी के साथ शेयर की जाएगी। और इसी के साथ साथ जो संगत जम्मू सिटी से आएगी उनको हमने जो है जो रिंग रोड वाला रूट है वही दिया है, यानी उनको जो है सतवारी से जो है वो निकलना है, और मीरा साहब से होते हुए आगे रिंग रोड चढ़ के आगे फिर जो हमारे पास सेम रूट लेते हुए और गेट नंबर 6, 7, 8 जो है वहां से उनको आश्रम के अंदर जो है उनकी एंट्री रखी गई है। जो संगत बड़ी ब्राह्मणा और सांबा साइड से आएगी, यानी हाईवे पकड़कर जो NH-44 है उस पर से आएगी, उनके लिए गेट नंबर 1A जो है वो रखा गया है। उनको सीधा आश्रम के सामने से अंडरपास है, जहां अंडरपास से होके उनको गेट नंबर 1A से एंट्री होगी तो उनको वहां से जो है वो जाना है। इसके साथ साथ जो बिश्ना मीरा साहब एरिया है, जो कुंजवानी चौक वाला एरिया है, और इनमें जो इंटरनल रूट से जो डिफरेंट गांव हैं जहां से जो लोग आएंगे, इनको भी जो है वो कुंजवानी चौक से होते हुए फिर बिश्ना में जो सत्संग घर है वहां से निकल के रिंग रोड लेनी है, और फाइनली जो है वो नजवाल पहुंचना है। और वहां पे भी गेट नंबर जो हमारे 6, 7, 8 है वहां से इनकी एंट्री जो है वो रखी गई है। और इसी के साथ साथ जो संगत हमारी कठुआ की तरफ से आएगी, या चाहे वो आउट ऑफ जो यूटी है वहां से आए, या कठुआ और उसके जो एडजाइनिंग एरियाज हैं वहां से आए, इनके लिए जो है हमने जो मेन हाईवे है उसको बेटर ये है कि वो उसको प्रेफर ना करें, बल्कि जो बॉर्डर रोड है वो लें, क्योंकि मैन जो NH-44 है उस पर जैसा आप सबको पता है कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बड़ी ह्यूज चल रही है, वहाँ पे जो है डॉग एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है, और उसके साथ साथ जो है रोड वाइडनिंग भी हो रही है, तो वहाँ पे रूटीन में भी कंजेशन जो है वो रहती है। तो इसीलिए हमने उनके लिए जो रूट ईयर मार्क किया है वो बॉर्डर रोड से है, और जब वो बॉर्डर रोड से आएंगे तो वो आके स्वाखा मोड़ या इस एरिया में वो खुलेंगे, और उसके बाद जो इनके लिए रूट जो गेट्स हैं वो 3, 4 और 6 गेट नंबर जो हैं वो आइडेंटिफाई किए गए हैं। इसी तरह जो उधमपुर वाली साइड से जो संगत आएगी वो धार रोड को फॉलो करेंगे टी जंक्शन विजयपुर तक, उसके बाद विजयपुर स्वाखा मोड़, और वहां से जो है गेट नंबर 3, 4 और 6 जो है यहाँ से इनको जो है वो एंट्री इनके लिए रखी गई है। इसी तरह जो RSपुरा, अरनिया, मीरा साहब, यानी ये जो लोकल एरियाज हैं जो बॉर्डर एरिया है, यहाँ से जितनी भी संगत आएगी ये जो है ये गेट नंबर 4, 6 और 8 से इनकी एंट्री जो है वो की जाएगी। जितनी भी हैवी मोटर व्हीकल्स हैं या जितने भी जो मीडियम मोटर व्हीकल्स हैं, इन सब के लिए एक ही गेट है जो गेट नंबर 6 ईयर मार्क किया गया है, वहां से जो है ये लोग इनकी एंट्री जो है ये रखी जाएगी। तो ये मोटा मोटा जो था उन गेट्स को लेकर था जहाँ पे से इन सब की एंट्री की गई है। एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें सवाल ये आएगा कि इन गेट्स को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, यानी लोगों को कैसे पता चले कि कौन सा गेट जो है वो कहाँ है। तो गेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, संगत को गाइड करने के लिए, जो आम जनता जा रही है उनको बताने के लिए
ना सिर्फ हमारे जो ट्रैफिक पुलिस के ऑफिशियल हैं वो वहाँ मौजूद रहेंगे, डिस्ट्रिक्ट पुलिस के जो नफरी है वो मौजूद रहेगी, बल्कि उनके साथ साथ जो ये राधा स्वामी सत्संग है इनके जो वॉलंटियर्स हैं जिनको सेवादार कहा जाता है वो वहाँ पे मौजूद रहेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप ये जो एक मिनट सुखदेव जी, ये ऑरेंज कलर की जो ये जैकेट है ये और वाइट कलर की कैप है, ये पहन के जो सेवादार हैं वो रहेंगे और इनको गाइड करेंगे। तो इसलिए किसी को कोई परेशानी जो है वो डाइवर्जन कहाँ पे हैं और कौन सा गेट लेना है, ये पूरा जो रूट है कठुआ से लेकर बल्कि लखनपुर से लेकर और नजवाल तक और इस तरफ से भी बड़ी ब्राह्मणा से लेके आगे तक मेरा जितना भी एरिया है उस पे हर जगह हमारी डिप्लॉयमेंट प्रॉपर होगी। और हमारे साथ जो सेवादार हैं जैसा मैंने बताया ये ऑरेंज कलर की जो ये ड्रेस है ये पहन के ये रहेंगे और आपको गाइड करेंगे। इसमें दो चार जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जो मैं बताना चाहूँगा जिससे जो है ताकि लोगों को मिनिमम इनकन्वीनियंस हो। उसमें एक तो सबसे बड़ी बात जो मैं जो ज़रूरी बात है वो बताना चाहूँगा कि बड़ी ब्राह्मणा का जो हमारा स्ट्रेच है, बड़ी ब्राह्मणा से लेके इससे पहले इस तरफ जो हमारा जो ये परमंडल मोड़ है यहाँ से शुरू कीजिए बड़ी ब्राह्मणा और उससे आगे वाला एरिया, यहाँ पे बीच में आजकल कुछ अरसे से बड़ी हैवी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो है वो चल रही है और वहाँ पे जो पिलर्स हैं वो बनाए जा रहे हैं, तो वहाँ जो नॉर्मल डेज हैं उनमें भी कंजेशन रहती है। तो मेरी लोगों से आपके माध्यम से ये दरख्वास्त रहेगी कि जहाँ तक पॉसिबल हो वो रिंग रोड का इस्तेमाल करें, यानी वो सतवारी चौक से निकलते हुए मीरा साहब के रास्ते रिंग रोड लें ताकि रास्ते में कहीं पे उनको हेल्ड अप ना होना पड़े। इसके साथ साथ जो हमारी नेशनल हाईवे 44 पे बरनोटी और दयालाचक वहाँ पे जो हमारे फ्लाईओवर्स हैं उनको हमने NHAI को रिक्वेस्ट करके वहाँ पे उनको ये जो सत्संग के दिनों के लिए जो है वो खोला गया है, दोनों ट्यूब्स जो हैं वो खुली रहेंगी ताकि जो है ये जो नीचे दयालाचक और बरनोटी वाला जो एरिया था जहाँ मार्केट में बहुत सारी कंजेशन रहती थी ताकि गाड़ियों को एक स्मूथ फ्लो जो है वो दिया जाए। इसी के साथ साथ जो हमारा सरोवर ब्रिज है, सरोवर ब्रिज जो ये सांबा के साथ है, बड़ी ब्राह्मणा से थोड़ा आगे जो सरोवर ब्रिज है वहाँ पे हमारे पास एक ही ट्यूब में हम जो है 2 दिन पहले तक हम एक ही ट्यूब से दोनों तरफ की मूवमेंट करवा रहे थे, लेकिन अभी वहाँ पे जो पुली है उसको बना के टेम्परेरीली हमने जो है वो NHAI से बात करके इंश्योर किया है कि वहाँ पे जो ट्यूब है उसके वो भी काम करे ताकि जो बोथ वेव जो मूवमेंट है वो 2 ट्यूब से हो ना कि एक ट्यूब से हो, तो उससे भी काफ़ी जो है वो हमें आसानी जो है वो होगी। इसके साथ साथ लखनपुर का जो टोल प्लाजा है, चूंकि पीक आवर के दौरान जब लोगों का आना जो है जब स्टार्ट होगा, चूंकि जो लोगों का आना है उस टाइम तकरीबन 2-3 घंटे में ही सुबह 5 बजे से लेकर तकरीबन 8 बजे तक मूवमेंट जो है वो बहुत सारी होगी। जाने की जब उनकी जो जाने की जो हमारा प्रोग्राम है जो प्लान है वो हम उनको जो है आस्ता आस्ता करके छोड़ेंगे, बड़ी स्टैगर्ड वे में छोड़ेंगे। तो एग्जिट जो है जो उनकी रिटर्न जर्नी है उसमें आई डोंट एंटिसिपेट मच ऑफ दैट कंजेशन, बट जब उनका सुबह आने का टाइम होगा उसमें चूंकि हर तरफ से लोग जो है वो आएंगे तो बड़ी कंजेशन एक्सपेक्टेड है। उसमें मेरी लोगों से जो है वो दरख्वास्त है कि लखनपुर जो टोल प्लाजा है वहाँ चूंकि टोल जो है उसकी पेमेंट करनी है और गेट्स जो है वो लिमिटेड होते हैं, हालांकि हमने वहाँ पे भी जो है उनको रिक्वेस्ट की है टोल प्लाजा वालों को, और वो स्थिति को देखते हुए गाड़ियों की का जो नंबर है उसको देखते हुए गेट जो है वो एक तरफ से जो है वो ज़्यादा खोले जाएंगे और एग्जिट वाले कम वो ऑन स्पॉट किया जाएगा, लेकिन फिर भी वहाँ पे वक्त जो है वो लगेगा। तो लोगों से जो है वो दरख्वास्त रहेगी कि एक तो वो जर्नी अपनी जो है अकॉर्डिंगली प्लान करें, वक्त से घर से निकलें ताकि वक्त पे पहुंच पाएं, और दूसरा वहाँ पे जो है वो पेशेंस जो है वो रखें ताकि ट्रैफिक पुलिस के जो अधिकारी हैं और जो हमारे सेवादार हैं वो मिलकर इन गाड़ियों को निकलवा सकें। इसी के साथ साथ लखनपुर में जब पहुंचते हैं तो वहाँ पे जो स्ट्रीट फूड है, जो रोड साइड स्टॉल्स लगे होते हैं, वहाँ जो है वो खाने के लिए लोग अक्सर जो है रुकते हैं। तो आम दिनों में भी जब वहाँ लोग रुक जाते हैं तो उससे कंजेशन क्रिएट होती है। तो जब इतनी ज़्यादा गाड़ियों की जो है फ्रीक्वेंसी होगी तो ये जो है बड़ा स्वाभाविक है कि वहाँ पे कंजेशन जो है वो होगी। तो लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आते समय जो है वो सुबह उस वक्त
वहाँ पे रुकना अवॉइड करें, ताकि जो है चूँकि पीछे से लखनपुर में जो टोल प्लाजा के वक़्त जो गाड़ियाँ रुकेंगी उनसे भी कंजेशन क्रिएट होगी और उसका जो कैस्केडिंग इफेक्ट है वो लखनपुर तक आएगा। और अगर लखनपुर में भी अगर आप लोग जो है जो आ रहे हैं संगत अगर वो रुक जाएंगे तो और ज़्यादा कंजेशन होने का चांस है। तो लोगों को अकॉर्डिंगली जो है वो वहाँ पे कोशिश करें कि वो नहीं रुके। इसके साथ साथ जो लखनपुर से लेकर और पूरे रूट पे, चाहे वो बॉर्डर रोड से हो चाहे वो मैन जो NH-44 से हो, तो नजवाल तक रास्ते, और सिमिलरली बड़ी ब्रह्मा यानी परमंडल मोड़ से लेके नजवाल तक दोनों तरफ से जो भी टाउन्स बीच में आते हैं, चाहे वो जाला चक हो, जक हो, हीरानगर हो, जो भी टाउन्स हो, उनके ऊपर जो रोड साइड व्हीकल्स जो लगाते हैं उसमें जो मार्केट के जो प्रधान है हमने हर एक से बात की है, लेकिन लोगों को उसके जो अलावा भी हमारी तरफ से ये रहेगा कि वहाँ पे गाड़ियों को खड़ा करना जो है वो मना है, और जो गाड़ियाँ वहाँ खड़ी की जाएंगी उनके खिलाफ एक्शन जो है वो लिया जाएगा। तो लोगों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि इन रोड साइड ये जो टाउन्स हैं इन पे गाड़ियों को जो है वो खड़ा ना करें। इसी के साथ साथ सिडको चौक से परमंडल मोड़, जैसा कि मैंने पहले बताया कि वहाँ पे ऑलरेडी एक्टिविटी चल रही है, तो वो रूट को जो है वो अवॉइड करें। और ओवरऑल मेरा जो है वो आप सभी के द्वारा लोगों से यही आग्रह है, यही रिक्वेस्ट है कि बहुत जो है गाड़ियों का जो नंबर है, जो इन्फ्लक्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और उस सिचुएशन को मज़ीद जो है वो चूँकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है तो उससे ज़्यादा भी जो है वो कंजेशन होगी। तो लोग जो हैं वो इन टाइम जो है अपनी जर्नी पे निकले, पहले से जर्नी को प्लान करें, और जब वहाँ पहुँच जाए तो जो है अपना कंपोजर जो है उसको बनाए रखें, पेशेंस को बनाए रखें, और हेल्प करें कि हम लोग जो हैं और जो सेवादार हैं वो ट्रैफिक को मैनेज कर पाएँ। उसी के साथ साथ जो है, चूँकि एक बड़े एक